अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब अहमद, जूनियर साइंस टीचर बीपीएल 14 के अकॉर्डिंग बेसिक केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, जो है वैलेंसी। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है वैलेंसी। ये केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट लगता है वैलेंसी का टॉपिक। तो आज वैलेंसी को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम वैलेंसी की शॉर्टेस्ट डेफिनेशन देखें तो वैलेंसी क्या होता है हमारे पास? कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब इस वैलेंसी में बेसिकली होता क्या है कि कोई भी एलिमेंट होता है वो क्या करता है, वो खुद को जो है वो स्टेबल बनाने की कोशिश करता है। अब वो एलिमेंट खुद को स्टेबल किस तरीके से करता है, अब याद रखिएगा। जहाँ तक फिर वो इलेक्ट्रॉन को जो तो या तो वो लॉस करेगा या फिर वो गेन करेगा। अब ये ऐसा क्यों करता है? जब वो कोई भी एलिमेंट जो है वो जब वो स्टेबल नहीं होता उस टाइम क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन जो वो शेयर या फिर गेन करेगा, यानी कि शेयरिंग करेगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं हम। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे जो है ना, हम लेते हैं यहाँ पे सोडियम। अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमें पता है, वो होता है 11। ठीक हो गया। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11। अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो बनती है 2 एंड 8 एंड 1। ठीक हो गया। अब कोई भी एलिमेंट जो होता है वो स्टेबल कब होता है? जब उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल में जो है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। अब हमारे पास जो सोडियम हो गया, सोडियम के पास देखा जाए तो सबसे जो आउटर मोस्ट जो उसके पास शेल है, जिसको हम ऑक्टेट कहते हैं, उसके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा? अब ये खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, इस या तो फिर वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर लॉस करेगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करना तो पॉसिबल नहीं होता, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर देगा। वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। जब ये लॉस करेगा तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल जो बचेगा वो बचेगा, यानी कि 8। आउटर मोस्ट शेल में जो इसके पास बचेगा वो बचेगी 8 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स कि अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास एक जो है, इसका जो शेल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, Na+। अब इसके ऊपर प्लस का सिंबल क्यों आ जाएगा? बेसिकली इसके ऊपर जो सिंबल होता है प्लस का, कोई भी एलिमेंट जो है वो जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, यानी प्लस का सिंबल आ जाता है। और जब वो लॉस करता है तो उसके पास माइनस माइनस का, सॉरी, जब वो गेन करेगा तो उसके पास जो माइनस आ जाएगा, जब लॉस करेगा उसके पास प्लस आ जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर जो हमारे पास ये बन जाएगा, यानी कि इसका कंप्लीट शेयर बन जाएगा। लेकिन अब इसको लॉस करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए इसको क्या करने पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लेकर आना पड़ेगा अपने साथ। या इसके पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके पास वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर सके। तो हम क्या करते हैं, एक और जो है हमारे पास जो लेके आते हैं एलिमेंट। अब ये क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे 2 8। अब हमारे पास होता है क्लोरीन। ठीक हो गया। अब क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है, हमें पता है क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होती है हमारे पास 2 8 7। इट मीन्स के अब जो इसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा, आउटर मोस्ट शेल में इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल जो है वो अपना कंप्लीट करे, तो एक इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। ठीक हो गया। तो जो यहाँ से सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन आया था वो इसके पास आ जाएगा।
तो ये इसके पास जो आ जाएगी वो जो 2 8 है और ये भी 8। अब इसने क्या किया, इसने जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अभी क्या बन जाएगा, Cl माइनस, यानी कि इसके ऊपर आ जाएगा माइनस का सिंबल। ठीक हो गया। अब हमें क्या पता चला कि क्या नाम है, जो हमारे पास सोडियम था, सोडियम को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एक जो है वो एलिमेंट और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करना पड़ेगा। उसके बाद ही जाके वो क्या बनेगा, वो जो है वो स्टेबल हो जाएगा। उसी तरीके से जो हमारे पास क्लोरीन होता है उसको वो क्या करेगा, वो अपना जो एक एलिमेंट को जो वो लॉस करेगा, सॉरी एक एलिमेंट गेन करेगा, उसके बाद ही वो जो है वो क्या बन जाएगा, वो जो है वो स्टेबल बन जाएगा। अब इन दोनों के पास जो वैलेंसी बनेगी, अब इन दोनों के पास वैलेंसी क्या आएगी, बेसिकली इनकी जो वैलेंसी होगी वो होगी 1। अब वैलेंसी 1 इसको हम क्यों कहते हैं, बेसिकली कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे या फिर गेन करे तो उससे हम कहते हैं इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। तो ये हमारे पास ये कहलाएगी वैलेंसी 1, यानी कि हमारे पास ये कहलाएगा मोनोवैलेंट। इसको हम कहते हैं मोनो वैलेंट। इसको मोनोवैलेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास जो है वो वैलेंसी 1 वैलेंसी है। तो अगर हमारे पास कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए कि जो सोडियम होता है, सोडियम के पास जो है वो सोडियम का वैलेंसी नंबर कितना है, तो वो होता है हमारे पास 1। उसी तरीके से अगर हम जो है वो Cl की बात करें तो Cl के पास, अब Cl में क्या हो रहा है, इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन कर रहा है, तो इसके पास भी वैलेंसी क्या होगी, इसके पास भी जिसकी वैलेंसी होगी वो 1 होगी। और इसको भी हम सेम मोनो सॉरी मोनोवैलेंट कहेंगे इसको भी। तो ऐसे एलिमेंट जो अपना जो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने लॉस या फिर गेन करें, अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करने के लिए, उसको ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं वैलेंसी। ठीक हो गया। लेकिन हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके जो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस या फिर शेयर नहीं करते, जैसे कि फॉर सपोज हमारे पास नियॉन। नियॉन क्या होता है, नियॉन में भी नियॉन क्या करता है, नियॉन ना अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है ना फिर वो गेन करता है, क्योंकि इसका जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है, ऑक्टेट वो कंप्लीट होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें आर्गॉन की, तो इसके भी क्या होता है, इसके भी जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट होते हैं, जिसकी वजह से वो शेयरिंग जो है फिर वो नहीं कर सकता। ठीक हो गया। अब कुछ मेन बातें अगर हम बात करें शॉर्ट पीरियड की, तो शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, जो हमारे पास जो शॉर्ट पीरियड होता है, शॉर्ट पीरियड में जब हम क्या करते हैं, जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो हमारे पास जो इसकी जो वैलेंसी होती है वो नंबर एलिमेंट की वो क्या होती है हमारे पास, 1 to 4 होगी, या फिर जो वो ज़ीरो से ज़ीरो तक होगी, यानी कि 1 to 4 या फिर 4 to 0 होगी। और जो शॉर्ट पीरियड होता है, याद रखिएगा शॉर्ट पीरियड में जो जितनी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी जो होगी वो जस्ट 4 होगी। शॉर्ट पीरियड के अलावा अगर बात करें तो जो उसकी वैलेंसी होगी वो जो 5 6 या फिर से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अगर हम शॉर्ट पीरियड की बात करें तो शॉर्ट पीरियड में जो है वो जो हमारे पास वैलेंसी होती है वो 4 हमेशा 4 होती है। उसी तरीके से अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो याद रखिए टॉप टू बॉटम जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका जो वैलेंसी होगी वो भी सेम ही होगी। तो ये भी एक बेसिक टॉपिक था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वैलेंसी क्या होती है बेसिकली, कि जब कोई भी एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को यानी कि शेयर या फिर गेन करके अपनी जो है वो वैलेंसी कंप्लीट करे, यानी कि वो स्टेबल हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।
इंशाल्लाह अब जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। अब इंशाल्लाह मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।